हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में लोग जानेंगे कि इजराइल और ईरान का क्या नया अपडेट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीते कुछ दिनों से इजराइल और ईरान का लगातार 10 दिनों से युद्ध चल रहा है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीते कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का ये बयान आया था कि अगर ऐसे ही ईरान इजराइल पे अटैक करता रहा और शांति समझौते की बात नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, विदिन 2 वीक ईरान पे अटैक करेंगे। अब इनका बयान सुनने के बाद ग्लोबल न्यूज़ में इनकी काफ़ी फजीहत हुई। अब ये इतनी फजीहत हुई, फजीहत किस बात को लेके हुई कि आप क्या इजराइल का साथ ऐसे ही देते रहेंगे, क्या आप इजराइल को इस युद्ध में ढकेल के आप पीछे हट रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों की फजीहत हुई, ग्लोबल न्यूज़ में काफ़ी बेइज्जती हुई डोनाल्ड ट्रंप की। कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही है, लड़ाते हैं लेकिन लड़ते नहीं हैं, अमेरिका के सैनिक को इस युद्ध में बिल्कुल ढकेलना नहीं चाहते हैं, डरपोक किस्म के आदमी हैं। काफ़ी फजीहत हुई इस बयान को लेके। अब इस बयानबाजी में इतनी फजीहत होने के बाद फाइनली हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज की रात करीब 4 से 5 बजे के बीच में ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन पे क्या किया है, फाइनली उसने अटैक किया है। तो भाई इस युद्ध में, ईरान और इजराइल के युद्ध में तो फाइनली हुआ क्या है कि अमेरिका ने इजराइल का खुल के समर्थन किया है। अभी तक अमेरिका बैकफुट से इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन बीती रात इजराइल का समर्थन अमेरिका ने खुले तौर पर किया है, खुल के आके सामने किया है, ठीक है, ईरान पे वार करके। देखो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। पहला हमें जानना है भाई कि अमेरिका ने आज 3 प्रमुख ईरानी परमाणु अस्त्रों पर क्या किया है, हमला किया है। बीती रात करीब 4 से 5 बजे के बीच में अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख ऐसे न्यूक्लियर साइट से जहाँ पे अटैक किया है। अब ईरान ने इस बार इजराइल को मिसाइल और ड्रोन के हमलों का जवाब दिया है। जब अटैक हुआ तो भाई ईरान ने क्या किया है, ड्रोन से अटैक करके कुछ जवाबी कार्रवाई किया है। अब देखो इजराइल ने हवाई श्रेष्ठता हासिल करते हुए, अब इजराइल के पास, हमें पता है कि इजराइल के पास काफ़ी लड़ाकू विमान था, इसके माध्यम से अपनी सर्वश्रेष्ठता दिखा ही रहा है। अब कूटनीतियों का प्रयास सत्याग्रह स्वरूप बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल शांति की कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। अब देखो अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अगर ऐसे में ईरान अगर शांति समझौता नहीं करेगा तो भाई इसमें कहीं भी हमें युद्ध विराम की कंडीशन या कुछ भी शांति समझौता दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे क्या होगा, मैं आगे की बातें बाद में करेंगे। लेकिन आज क्या कुछ हुआ है, जैसे अमेरिका क्या किया है, ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया। वो कौन कौन से न्यूक्लियर साइट्स हैं, जैसे यहाँ आपको मैप में भी दिख रहा होगा, ये है न्यूक्लियर साइट्स, यहाँ पे एक न्यूक्लियर साइट्स है और एक ये है और ये 3 न्यूक्लियर साइट्स है जो काफ़ी गहराई में बना हुआ था, जहाँ इजराइल पहुँच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी परेशान था इजराइल कि अगर ऐसा कुछ न्यूक्लियर बम वगैरह अगर ईरान ने बना लिया तो क्या होगा, इजराइल का अस्तित्व नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ उसकी सोच थी, किसकी, इजराइल की। इसी बात को लेकर काफ़ी परेशान था इजराइल। और फाइनली ट्रंप ने क्या किया है, इन तीनों न्यूक्लियर साइट को ख़त्म करके उनको कुछ शांति या क्या कहा जाए कि उनको राहत मिली है इस चीज़ों को। जैसे देखो क्या कहा है, फार्दो है और नतांग है और इस्फान है, ये कुछ न्यूक्लियर साइट्स है जहाँ पे क्या हुआ है, अटैक किया गया है बीती रात 4-5 बजे करीब ये कुछ हुआ है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति ने क्या किया, खुल के बयानबाजी भी की है भाई अपने ट्विटर हैंडल पे जा करके कि वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुली अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। उन्होंने कहा कि 3 न्यूक्लियर साइट हमने सक्सेसफुली अटैक किया है, इंक्लूडिंग फार्दो, नतांग और इस्फान। ये कुछ 3 न्यूक्लियर साइट्स जहाँ पे अटैक। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ द ईरान एयर स्पेस, अ फुली प्ले लोड ऑफ बम्स, क्या गया, फुली लोडेड था ये बम से, और ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट्स ऑफ फार्दो, प्राइमरी साइट्स माना गया है, और प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम। और जो उनका जो प्लेन था बम ड्रॉप करके सेफली क्या कर गया, वापस लौट गया है। और इन्हें काफ़ी बड़ाई करते हुए कांग्रेचुलेशंस टू आवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर्स, देयर इज़ नॉट अनदर मिलिट्री, कहा गया कि ऐसी कोई मिलिट्री नहीं है जो ये कारनामा करके दिखाए वर्ल्ड में, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब कहा जा रहा है कि भाई अब टाइम है पीस का, हमने तो अटैक कर दिया है, अगर ऐसे में ईरान नहीं मान रहा है तो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हम आगे और भी अटैक करने वाले हैं। ये अल्टीमेटम था कि आप क्या करो, अब शांति समझौता कर लो, इसी में सबकी भलाई है। ये स्टेटमेंट है उनका, डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन वहीं पर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है कि द यूनाइटेड स्टेट, अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हैज़ कमिटेड अ ग्रेव वायलेशन, जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है, ग्रेव वायलेशंस UN चार्टर, इंटरनेशनल लॉ एंड द NPT बाई अटैकिंग ईरान पीसफुल न्यूक्लियर
इंस्टॉलेशन। अब देखो जो ईरान क्या पीसफुली क्या कर रहा था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कर रहा था, लेकिन उस पर क्या किया है अमेरिकन अटैक करके अच्छा नहीं किया है। उनके लिए क्या कहा गया, इवर लास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, इसके लिए उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है अमेरिका को। अब देखो अटैक करने के बाद भी क्या हो रहा है, ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है कि भाई अब अटैक हो गया, अगर हम नहीं जीत पा रहे हैं इस युद्ध से तो हम क्या कर जाएँ, शांति समझौता कर लें, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी ईरान क्या है, बयानबाजी कर रहे हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होने वाला है अब ये तो आगे देखा जाएगा। अब देखो इजराइल के खिलाफ ईरानी जवाबी हमले हुए, ईरान ने जवाबी हमला किया इस अटैक के बाद। ईरान की ओर से मिसाइल, बैलिस्टिक और ड्रोन हमले हुए हैं। जब ये कार्रवाई हुई, अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से, तो ईरान ने कुछ जवाबी हमले फिर से किया है। कहाँ पे, इजराइल पे। इजराइल ने घरेलू डिफेंस में 86 लोग घायल बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ सूचनाएं निकल के सामने आई है। अब फिर आगे क्या है, देखो इजराइल की वायु सेना को बताया जा रहा कि ऑपरेशन राइजिंग चलाया गया है, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग इजराइल के द्वारा चलाया गया है। कहा जा रहा कि भाई जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है या इजराइल की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, और इसी के माध्यम से हमेशा क्या है, इजराइल की जीत हुई है। एयरफोर्स को काफ़ी स्ट्रांग माना जा रहा है, ठीक है, इजराइल की जो एयरफोर्स है। हम लोग देखते हैं कि देखो जब से ये दोनों आमने सामने आए हैं, ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, और ये सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खमेई। अब इनका मानना है, कुछ दिन पहले बयान आया था बेंजामिन नेतन्याहू का कि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर खमेई की हत्या नहीं होगी ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। क्यों नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे तो इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी बात को लेकर इन दोनों की लड़ाई है। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो इनका रिश्ता काफ़ी अच्छा हुआ करता था, लेकिन इस बीच जब से इनकी सरकार आई है 1969 से, तब से इन दोनों में एक ऐसी दुश्मनी हो गई है, तब से आज तक इनके बीच में कोई भी ना तो व्यापार हुआ है, ना तो कोई डिफेंस सिस्टम एक्सचेंज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ दुश्मनी ही चल रही है। अब क्यों दुश्मनी है, ये अपना धर्म बचा रहे हैं और ये अपना धर्म बचा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल ये नहीं है। ये धर्म की लड़ाई तो मुझे नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं ये अपनी धर्म की आड़ में अपनी सत्ता को बचा रहे हैं और इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि बीते कुछ दिनों में क्या हाल हुआ है, क्या इजराइल का हाल हुआ है, क्या ईरान का हाल हुआ है। इजराइल के हॉस्पिटल टूट रहे हैं, ईरान में मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं की जानें जा रही, छोटे छोटे बच्चे, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये धर्म की आड़ में अपनी सत्ता बचा रहे हैं ताकि ये सत्ता में बने रहें। आपको क्या लगता है ये मासूम बच्चों की क्या गलती है? क्या इनके धर्म में कहीं भी लिखा हुआ है कि मासूम बच्चों की जान ली जाए? क्या इनको लग रहा है कि भूख से मर रहे बच्चे? इनके धर्म में कहीं लिखा है कि बच्चों को भूख से मारा जाए? इनके धर्म में कहीं नहीं लिखा है। ना तो इस्लाम धर्म कभी कहता है कि इंसानियत का गला घोटा जाए या मासूम बच्चों की जान ली जाए, इनके धर्म में कहीं नहीं है। लेकिन ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये मासूम बच्चों की, या मतलब कहा जाए तो भाई इंसानियत का कत्ल ये लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। भारत के बहुत सारे लोग जो इजराइल का समर्थन करते हैं, बिल्कुल गलत है, वो समर्थन हमें नहीं करना चाहिए। भाई इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। बीते कुछ सालों से, कुछ दिनों से मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं की हत्या हो रही है, भूख से लोग मर रहे हैं। भूख से मरना मतलब कैसी इंसानियत? कोई धर्म कहता है कि क्या अपने ही धर्म के लोगों को भूख से मारा जाए? ये बिल्कुल इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। क्या कसूर है इन मासूम बच्चों का, बताओ क्या कसूर है? किसका धर्म कहता है कि मासूम बच्चों की जान ली जाए? ये धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो एक ग्लोबल क्राइम है भाई। एक तो एक हिसाब से देखा जाए, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इजराइल हो, अगर किसी मासूम की जान जा रही है इनके युद्ध में, तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, ग्लोबल क्राइम है। और ग्लोबल क्राइम कर रहे हैं ये लोग अपनी धर्म की आड़ में, अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये लोग ऐसा कारनामा कर रहे हैं। कब तक करते रहेंगे, कब तक युद्ध चलेगा, कितने और मासूम की जान जाएगी पता नहीं है। कितने हज़ार, कितने लाख मासूम मारे जा चुके हैं, सैनिक मारे जा चुके हैं, पूरी तबाही हो गई है। अब और कितना, अब क्या चाहते हो ये भी बताएंगे लोग क्या चाहते हैं। अब आगे बता ही रहे हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। धर्म की आड़ में क्या किया जा रहा है, इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या सही है क्या गलत है, किसका धर्म में कहता है कि इन मासूमों की जान ली जाए, भूख से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत, आप लोग खुद बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।